हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल पोकेमॉन नेटवर्क। तो गाइस, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2021 के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ तो भाई, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू 2021। तो गाइस, आज आज से हम लोग का मतलब नया साल स्टार्ट होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर्स ऑफ म्यूटू एक्सप्लेन्ड। मतलब कि हम आज म्यूटू के सारे रियल पावर्स के बारे में बात करेंगे कि म्यूटू के कुछ अंडररेटेड पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे और ओवररेटेड पॉइंट्स के बारे में भी, क्योंकि भाई ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बहुत ही ज़्यादा डिबेट होने लगेगा। और अगर एक भी पॉइंट छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ओवररेटेड पॉइंट से। तो जो सबसे पहला ओवररेटेड पॉइंट है वो है एक तरह से कि म्यूटू साइकिक एबिलिटीज़ का गॉड है। वेल भाई, साइकिक एबिलिटीज़ का गॉड या फिर राजा तो नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि म्यूटू अपनी साइकिक पावर्स को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानता है। हाँ, वरना ये हम नहीं कह सकते हैं कि साइकिक पावर्स को वो मतलब अगर कोई दूसरा पोकेमॉन साइकिक ताकत यूज़ करेगा तो वो ओवरकम कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। म्यूटू एक तरह से उसके ऊपर भी साइकिक ताकत का इफेक्ट होगा। हाँ, और मैंने पिछले वीडियो में कहा कि ग्रेविटी इसके ऊपर काम नहीं करेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है भाई कि ग्रेविटी म्यूटू के ऊपर काम कर जाए, क्योंकि म्यूटू अपनी सिर्फ मतलब कि अपनी जितनी उसके पास साइकिक पावर्स हैं, जितने उसके पास साइकिक मूव्स हैं, उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानता है। हाँ, म्यूटू अपनी साइकिक ताकत को किस तरह से इस्तेमाल करना जानता है वो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तब भी एक ओवररेटेड पॉइंट है कि म्यूटू साइकिक एबिलिटीज़ का गॉड, राजा या फिर कुछ और भी कह सकते हैं वो है। अगला जो ओवररेटेड पॉइंट है वो है ब्लॉक स्पेशल एबिलिटी। तो भाई ये शायद आप लोगों को सबको पता होगा कि म्यूटू स्पेशल एबिलिटीज़ को ब्लॉक नहीं कर सकता है। सो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है वो है म्यूटू किसी भी पोकेमॉन के क्लोन्स बना सकते हैं, और ये भी ओवररेटेड पॉइंट मैंने ही दिया था। वेल, ये सही तो है लेकिन एक तरह से गलत भी है। ये काम सिर्फ ओरिजिनल म्यूटू कर सकता है, ना कि बेस्ट विशेष का म्यूटू। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर किसी पोकेमॉन के अगर वो तभी उनकी क्लोन बना सकता है जब तक वो अपने म्यूटू बॉल्स में कैप्चर ना कर ले, या फिर उसके पास मतलब उस पोकेमॉन का 3 बाल या फिर एक भी बाल हो। अगर उसके पास एक भी वो किसी भी पोकेमॉन का क्लोन बना सकता है, लेजेंडरीज तक का भी बना सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ सिचुएशंस होना नेसेसरी है, जो है कि या फिर उन पोकेमॉन्स को मतलब उन पर्टिकुलर पोकेमॉन को अपने म्यूटू बॉल में कैप्चर करके फिर अपने लेबोरेटरी में लेके जाना होगा, या फिर उन पर्टिकुलर पोकेमॉन को उनके बाल लेकर मतलब 1 से 2 बाल लेकर उसे अपने लेबोरेटरी में जाना होगा। उसके बाद ही वो उसका क्लोन बना सकते हैं, और वो भी ये काम सिर्फ कौन कर सकता है? वो भी ओरिजिनल म्यूटू ही कर सकता है, ना कि बेस्ट विशेस का म्यूटू। तो भाई हमें ये क्लोन्स वाला पॉइंट कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आर्केस के लिए भी हेल्प करने उसके क्रिएशंस नहीं आने वाले हैं, और एक तरह से म्यूटू के क्लोन्स उसके क्रिएशंस ही हैं, इसलिए हम उसे कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है म्यूटू स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। ये भी एक ओवररेटेड पॉइंट है। हाँ, ये बात तो सच है, वो स्पेस में सर्वाइव कर सकता है, लेकिन हम फुल पोटेंशियल के बेसिस पे चल रहे हैं और एनीमे के बेसिस पर। इसका मतलब ये है कि हम उनकी फुल पावर्स को लेंगे, और उन फुल पावर्स को किस तरह से दिखाया गया है एनीमे में, हम उन्हें लेंगे। और अगर हम एनीमे की बात करें तो हमने अभी तक ओरिजिनल म्यूटू को भी नहीं देखा है स्पेस में जाते हुए, ना बेस्ट विशेष के म्यूटू को, इसीलिए हम ये भी पॉइंट कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि अगर आर्केस अपने पावर्स को यूज़ करके म्यूटू को स्पेस तक ले जाए तो मैच वहीं ख़त्म हो जाए। तो ये थे तो कुछ ओवररेटेड पॉइंट। अब बात करते हैं अंडररेटेड पॉइंट की। तो कुछ अंडररेटेड पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप लोग मुझे कहते हैं कि भाई म्यूटू अगर इतना ही किसी का माइंड मैनिपुलेट कर सकता है तो क्यों नहीं वो म्यू का माइंड मैनिपुलेट क्यों नहीं कर पाया? म्यूटू इतना ही इंटेलिजेंट है तो उसने क्यों नहीं किया? तो वेल भाई, हम हर एक चीज़ एनिमे के अकॉर्डिंग नहीं देख सकते, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसमें मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ कि आप सीधे सीधे एनिमे वालों से बात कीजिए कि आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं दिखाया। तो क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं ना, वही तो बात है। और अगर मैं भी यही बात कहूँ कि भाई आर्केस को मीटियोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसने टाइम को क्यों नहीं स्टॉप कर दिया, उसने ये क्यों नहीं कर दिया, तो इसका सीधा सा आंसर यही है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। एनिमे वाले ऐसा दिखाते हैं, इसीलिए हम इसे नहीं ले सकते। हमें अपने से थियोरीज नहीं बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर पोकेक्लिप्स ने अपने से कह दिया कि भाई आर्केस हल्का हो गया था इसीलिए मीटियोराइट के सामने हार गया, लेकिन वो थियोरी भी तो गलत साबित हो ही गई ना टून क्लैश के द्वारा। इसीलिए हमें अपने से कुछ नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने भी इस स्पेस वाले पॉइंट को कंसिडर नहीं किया कि म्यूटू स्पेस में सर्वाइव कर सकता है।
इसीलिए हमें माइंड मैनिपुलेशन की पावर भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम हर एक मल्टी पावर ले रहे हैं। और इसीलिए अगर आप इसे मानते हैं कि भाई उसने म्यू का माइंड मैनिपुलेट नहीं किया, इसीलिए वो आरकेएस का भी नहीं कर पाएगा, तो इस तरह से तो हम भी ये मान सकते हैं कि भाई आरकेएस ने उस वक्त टाइम को नहीं रोका इस तरह से, तो वो हार जाएगा म्यूटू से, वो अपने टाइम की पावर यूज़ ही नहीं कर पाएगा। तो हम इसे कंसिडर भी नहीं कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है टेलीपोर्टेशन। भाई आप लोग कहते हैं कि टेलीपोर्टेशन का मतलब मैक्सिमम वर्ल्ड किलोमीटर 2 किलोमीटर, नहीं, टेलीपोर्ट होने का मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। मैं इसके बारे में भी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आप भी श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि बल्बापीडिया में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि भाई हमें अपने से थ्योरीज नहीं बनाने चाहिए, वरना वो गलत भी साबित हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पोकेक्लिप्स ने अपने से बनाई, अपने से नहीं, जैसे एक तरह से आरकेएस का एक पॉइंट निकाला कि भाई आरकेएस का बैलेंस बिगड़ गया था, ये हो गया था, लेकिन टून क्लैश ने उसे गलत साबित कर ही दिया ना। तो इसीलिए हम ना चाहते हुए भी म्यूटू का ये टेलीपोर्टेशन वाला पॉइंट भी नहीं ले सकते, और अगर लेंगे तो श्योर हम उसी पॉइंट को लेंगे जो आपने मतलब कमेंट किया है, क्योंकि मुझे भी लगता है हाँ भाई ये बात सच है, लेकिन अभी तक हमें मालूम नहीं चला, इसलिए मुझे लगता है टेलीपोर्टेशन नहीं लेनी चाहिए। तो म्यूटू की टेलीपोर्टेशन भी उसके साथ नहीं देखी इस बार उसके बैटल्स में। और लास्ट आता है मशीन्स एंड इंटेलिजेंस, यानी कि म्यूटू मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। म्यूटू ने मशीन को किस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, मशीन्स ने उस पर हमला किया, वो तो कोई भी कर देगा। इस तरह से तो रेक्वाजा ने भी मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, मशीन्स ने म्यूटू के ऊपर हमला किया और म्यूटू ने उस मशीन की पावर को सह के उसे डिस्ट्रॉय किया है, और या फिर उसने मशीन को बनाया भी है। मशीन्स बनाना किसी बच्चों का खेल नहीं है। मशीन के सामने बहुत सारे पोकेमॉन वीक पड़ चुके हैं, मशीन के सामने द लेजेंडरी बर्ड्स वीक पड़ चुके हैं, डियागा एंड पाल्किया वीक पड़ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे पोकेमॉन हैं जो मशीन्स के सामने वीक पड़ चुके हैं, लेकिन म्यूटू ने खुद से भी मशीन्स को क्रिएट किया है। इससे हम उसके इंटेलिजेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई म्यूटू इसी तरह से इतना इंटेलिजेंट पोकेमॉन नहीं है, वो मशीन्स जो पोकेमॉन का क्लोन बना सके। और हाँ, और जो बात थी मशीन्स को डिस्ट्रॉय करने की बात, तो भाई उस मशीन ने रेक्वाजा पर सीधा हमला नहीं किया था, वरना वो भी नहीं कर पाता, या फिर कर भी देता तो मान लो चलो, लेकिन इंटेलिजेंस में तो म्यूटू का कोई बराबर नहीं है। और हाँ, आप लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई हमें किस म्यूटू को लेना चाहिए इस सीरीज़ के लिए, तो इस सीरीज़ के लिए मुझे लगता है हमें ओरिजिनल म्यूटू को लेना चाहिए। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि सारी माइटी पावर्स उसी ने यूज़ किया, लेविटेशन, टेलीपोर्टेशन और बहुत सारी ऐसी पावर्स। और आरकेएस में हमें M12 की आरकेएस को लेना चाहिए, या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं किसे। म्यूटू में हमें ओरिजिनल म्यूटू को लेना चाहिए और आरकेएस में हमें M12 के आरकेएस को लेना चाहिए, क्योंकि भाई ये दोनों ही पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे अपने अपने मूवीज़ में। क्योंकि ओरिजिनल म्यूटू ने सारे माइटी पावर्स को यूज़ किया है, और M12 के आरकेएस ने ही बहुत देर तक बैटल की थी, जिससे हम उसके फैक्टर्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की ये वीडियो कैसी लगी। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।